एनटीए की ओर से नीट 2025 के रजिस्ट्रेशन को लेके एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, जो कि था आधार को अपडेट करवाने को लेकर। लेकिन उस नोटिफिकेशन में एक टर्म यूज किया गया कि अपार आईडी स्टूडेंट्स को अपडेट करना चाहिए नीट के एप्लीकेशन के टाइम पे और एग्जाम के टाइम पर उसकी जरूरत होगी। क्या है ये अपार आईडी, स्टूडेंट्स को कहां से मिलेगा, कैसे बनवाना है? क्योंकि जब ये नोटिफिकेशन आया उसके बाद कई सारे लोगों ने ये बताया कि भाई अपार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर विजिट करना है और उसके बाद स्कूल में जाना है। ये अपार आईडी स्कूल में सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनता है जो इस वक्त क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं, मतलब जो अपियरिंग है इस बार नीट 2025 के एग्जामिनेशन में और 12th उनका अपियरिंग है। लेकिन जो ड्रॉपर हैं, जिन्होंने अपना 12th का एग्जामिनेशन 2 साल, 1 साल या फिर 4 साल, 5 साल पहले कंप्लीट किया था, या फिर जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनको ये अपार आईडी कहां से मिलेगा? क्योंकि वो स्कूल से नहीं बनने वाला। कैसे आपको ये अपार आईडी बनवानी है और तुरंत 10 मिनट के अंदर आपके पास ये अपार आईडी कंप्लीट कैसे डाउनलोड हो सकती है, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नोटिफिकेशंस के साथ में, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसको भी लेकर कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप मिटकविंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहें। गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं नीट यूजी 2025 की, अपडेटिंग आधार डिटेल्स ऑफ एस्पिरेंट्स फॉर नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशन। ये अपडेट आया है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर, राइट। और उसमें जो नोटिस है, सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई ये नोटिस जो है वो क्या कहता है। नोटिस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो 14 जनवरी 2025 की नोटिस है, इसमें अपडेटिंग आधार डिटेल्स ऑफ एस्पिरेंट फॉर नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशन, यहां पर एक टर्म यूज किया गया है, एज पर इंस्ट्रक्शन इश्यूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इंटीग्रेशन ऑफ अपार आईडी, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जो कि अपार का फुल फॉर्म है, APAAR, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री विद नीट यूजी 2025 इज टू बी इंश्योर्ड। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, राइट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से बोला गया है कि अपार आईडी को नीट यूजी के जो एग्जामिनेशन है उसके साथ इंटीग्रेटेड किया जाना है, राइट। इसको इंश्योर करने के लिए, टू सपोर्ट दिस ऑब्जेक्टिव, कैंडिडेट्स आर इनकरेज्ड टू यूज देयर अपार आईडी as well as Aadhaar based authentication during the application and examination process। मतलब इस ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करने के लिए कैंडिडेट्स आर इनकरेज्ड, मतलब कैंडिडेट्स को इनकरेज किया जा रहा है कि आप अपना जो आधार है, अपडेटेड आधार के साथ साथ एप्लीकेशन के प्रोसेस में अपार आईडी भी यूज करें। अब अपार आईडी मैंडेटरी नहीं है, पहली बात तो, कि नीट का जो एप्लीकेशन होगा उसमें आपको अपार आईडी देनी ही कंपलसरी है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। क्योंकि इस नोटिफिकेशन के हिसाब से ये लगता है, लेकिन अगर मैंडेटरी होता है, सपोज कि आपको अपार आईडी देनी ही देनी है, तो उस केस में ये अपार आईडी एक्चुअली में क्या है, राइट, और ये आपको कैसे डाउनलोड करना है उसकी हम बात करेंगे कि अब नेक्स्ट में हम आपको बताते हैं, राइट। ये नोटिफिकेशन था। अब नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर हम अपार आईडी की बात करते हैं, तो अपार आईडी के बारे में जैसे ही आप कोई भी नोटिस जब आप सर्च करेंगे, राइट, तो वहां पर क्या होगा कि आपको जो डिटेल्स मिलेगी, राइट, अगर आप अपार के ऑफिशियल वेबसाइट में जाते हैं तो ये apar.education.gov.in है, राइट। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी प्रोग्राम है। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जब लॉन्च किया गया था 2020 में, उसी समय इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन अब ये बनना शुरू हुआ है अपार आईडी, और ये सिर्फ उन्हीं के पास है जो क्लास 12th में इस वक्त स्टडी कर रहे हैं, राइट, या फिर उसके पहले किसी क्लास में स्टडी कर रहे हैं, क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं। अब स्कूल्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि भाई आपको अपार आईडी बनाना है, करेक्ट। अब यहाँ पर जब आप जाएंगे, राइट, तो कई वीडियोस में बताया गया कि आपको यहाँ पर विजिट कीजिए और उसके बाद अपार का हाउ टू गेट द अपार आईडी, और उसके बाद एजुकेटिंग पेरेंट्स, आप पेरेंट्स से बोलिए कि स्कूल में विजिट करें, वहां पर एक कंसेंट फॉर्म भरना है। अरे भाई, कंसेंट फॉर्म उनको भरना है जो माइनर है, मतलब कि जिनकी एज कम है, उनके लिए कंसेंट फॉर्म पेरेंट की ओर से मांगा जाएगा। और वो स्कूल, अगर अपार आईडी जो स्टूडेंट वहां पर स्टडी कर रहे हैं उनके लिए है, कि अगर वहां पर माइनर स्टूडेंट है तो फिर पेरेंट वहां पे इन्वॉल्व होंगे
और एक कंसेंट फॉर्म फिल करके वो स्कूल में देंगे और स्कूल वाले उसको अपडेट कर देंगे, राइट, वहां से। लेकिन अथॉरिटी की अगर हम बात करें कि किसके पास अथॉरिटी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है स्कूल के पास है, राइट। अगर हम यहाँ पर जो फैक्ट्स है, फैक्ट्स में अगर आप जाएंगे, राइट, कि स्टूडेंट ऑब्टेन देयर, हाउ डू स्टूडेंट्स ऑब्टेन देयर अपार आईडी, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर वेरिफिकेशन होता है, पेरेंट कंसेंट होता है माइनर के केस में, राइट, यहाँ पर इफ द स्टूडेंट इज माइनर साफ साफ लिखा हुआ है, ऑथेंटिकेशन होता है, उसके बाद आईडी क्रिएशन होता है। लेकिन विजिट द स्कूल टू वेरीफाई डेमोग्राफिक डिटेल्स, ये स्कूल के पास अथॉरिटी है। लेकिन अगर आपने स्कूल छोड़ दिया, आप ड्रॉपर है इस वक्त, या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उस केस में आपको अपार आईडी कहाँ से मिलेगी, वो अब हम आपको बताते हैं। आपको सिंपली विजिट करना है डिजी लॉकर की वेबसाइट पर। डिजी लॉकर की वेबसाइट से जाके आप अपार आईडी को बना सकते हैं। 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी कंप्लीट जो आईडी है वो डिजी लॉकर से बनके तैयार हो जाएगी। आपको विजिट करना है डिजी लॉकर के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर जब आप जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका डिजी लॉकर ऑलरेडी होगा, वो यूज कर रहे होंगे। जिनके पास नहीं, वहां पर इनको एक आईडी क्रिएट करनी है। अब आईडी क्रिएट कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है और उसके बाद अपार आईडी कैसे बनेगा, वो फर्दर प्रोसेस हम आपको बता देते हैं कंप्लीट इस वीडियो में। आपको डिजी लॉकर की वेबसाइट पर विजिट करना है। जब आप यहाँ पर विजिट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है साइन इन साइन अप। जिनका ऑलरेडी अकाउंट है उनको यहाँ पे साइन इन करना है, लॉगिन करना है। जिनका अकाउंट नहीं है उनको यहाँ पर साइन अप करना है। जब आप साइन अप के ऑप्शन में जाते हैं सपोज, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन आता है। आपको बहुत ही जल्दी आपकी आईडी बन जाती है। आपको फुल नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, मेल फीमेल अदर ये आपको करना है, मोबाइल नंबर देना है, राइट, ईमेल आईडी, और उसके बाद 6 डिजिट का एक सिक्योरिटी पिन बनाना है और सबमिट करेंगे। उसके बाद आपकी जो आईडी है वो क्रिएट हो जाएगी। लेकिन जिनका ऑलरेडी क्रिएटेड है उनको क्या करना है, उनको मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है। मोबाइल नंबर आप इंटर करेंगे और उसके बाद जब आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद जो सिक्योरिटी पिन है वो आपसे पूछेगा। सिक्योरिटी पिन होने के बाद उसके बाद ये डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। ये पूरा प्रोसेस हम बता रहे हैं आपको। एक दरअसल अपार आईडी क्रिएट की गई है, राइट, और क्रिएट करके उसमें से हमने देखा कि अपार आईडी कैसे बनता है, राइट। सो यहाँ पर पूरा प्रोसेस फॉलो किया गया। जब आप होम स्क्रीन पर जाएंगे तो वहां पर अगर आपकी डिटेल्स पहले से अपलोडेड है, लाइक आधार कार्ड या फिर कोविड सर्टिफिकेट या फिर हाई स्कूल क्लास 12 का सर्टिफिकेट अगर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो फिर वो वहां से अगर फेस्ड है तो वो दिखा देगा। यहाँ पर होम पेज पे जाके आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, राइट, सर्च डॉक्यूमेंट। जब आप सर्च डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा सर्च का। आपको सर्च के टैब पे अपार टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करके सर्च बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद ये ऑप्शन आएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसको कि एबीसी बोलते हैं। इस पर आपको क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद अपार आईडी का ये पेज ओपन होके आ जाएगा। आपको सिंपली अपार आईडी पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे अपार आईडी पे, उसके बाद जो पेज ओपन होकर आएगा उसमें आपका नेम, राइट, सबसे पहले लिखा होगा, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर, उसके बाद मोबाइल नंबर। ये जो 4 ऑप्शन है वो प्री फिल्ड होगा क्योंकि ये पहले से ही फेच होके जो डिजी लॉकर है आधार से वो वेरीफाई करके इतनी डिटेल्स यहाँ पर ऑलरेडी आ जाती है, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी वैल्यू, आइडेंटिटी टाइप, एडमिशन ईयर, आई एम ए स्टूडेंट एट, राइट, ये बोर्ड का नाम, राइट, और आइडेंटिटी वैल्यू मतलब आपको आइडेंटिटी वैल्यू में क्या क्या जो है इंटर करना है। या तो आपको रोल नंबर इंटर करना है, जहां से आपने क्लास 12 किया, आपने कभी भी मतलब बहुत पहले ही क्यों ना किया हो, या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो बहुत पहले क्यों ना किया हो, राइट, वहां की आपको डिटेल, वो रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर, न्यू एडमिशन, नन, नन का भी ऑप्शन है, वो भी कर सकते हैं। हालांकि कोशिश कीजिएगा कि 12th का रोल नंबर, राइट, या फिर 10th का रोल नंबर किस ईयर में आपने पास किया, वो किस बोर्ड से आपने पास किया, वो इंटर करके ही आप जनरेट करो। यहाँ पर आपको जो आइडेंटिटी वैल्यू है उसमें इनमें से कोई एक नंबर आपको एंटर करना पड़ेगा और उसके बाद आइडेंटिटी टाइप का ऑप्शन आता है। टाइप में आपके पास रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर है, क्या आप इंटर कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ओके करना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो ईयर है, इसमें आइडेंटिटी टाइप के बाद उसके बाद एडमिशन ईयर, एडमिशन ईयर में आपके पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं। 1940 तक मतलब 1940 तक के रिकॉर्ड्स की यहाँ पर एंट्री का ऑप्शन है, राइट। सो आपने 2000, 2001, 4, 5 जब भी किया हो, राइट, 2020, राइट, 2018, 19 जब भी किया हो तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जिस बोर्ड से आपने किया है वो आपको एंटर करना है। और उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है कि आई एम ए स्टूडेंट एट, राइट, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी, राइट, या फिर बोर्ड, कॉलेज जो भी है आपका, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद गेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर कंसेंट है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वहां पर क्लिक करेंगे उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा डॉक्यूमेंट फेस्ड सक्सेसफुली, इस तरह से एक टैब ओपन होकर आएगा और उसके बाद आपकी जो अपार आईडी वो आपके डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ पर अपडेट हो जाएगी।
आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्लिक करेंगे ये आपके ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। जब डाउनलोड होगा तो अपार आईडी किस तरीके से आएगी, ये है वो अपार आईडी जो बन के आएगी आपके पास, जिसमें आपकी फोटोग्राफ होगी, आपका नेम होगा, आपका जेंडर होगा, आपकी 12 डिजिट की अपार आईडी होगी, डिजिटली साइन का ये कंप्लीट जो पेज है ये ओपन हो जाएगा। कार्ड टाइप का ये डाउनलोड होता है, राइट, जिसे कि आप पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं, डिजी लॉकर में ये सेव रहेगा, आप अपने फोन पर सेव कर सकते हैं। ये अपार आईडी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे करके आप डिजी लॉकर से अपार आईडी बनवा सकते हैं। जो स्टूडेंट क्लास 12th में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनका स्कूल से ही अपार आईडी क्रिएट कर दिया जाता है। जो पास आउट हो चुके हैं, जिनके पास अभी स्कूल में नहीं है, अगर वो कॉलेज में है तो कॉलेज से बन जाता है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वहां से बन जाता है, यूनिवर्सिटी से। लेकिन आप डिजी लॉकर से जाके सिंपली 5 मिनट के अंदर अपनी अपार आईडी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे में आपकी अपार आईडी बन जाएगी। नीट के एग्जामिनेशन में जब अपार आईडी मांगा जाएगा, पहली बात तो ये मैंडेटरी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर मांगा जाता है तो उस केस में आप ये अपार आईडी वहां पर इंटर कर सकते हैं। हाँ, जो आपका आधार कार्ड है उसको आपको अपडेट जरूर कराना है, क्योंकि नीट 2025 के एग्जामिनेशन में फेस रिकॉग्निशन का सिस्टम इस बार लागू करेगी एनटीए। जो नोटिस आया है 14 इधर आपका 14 जनवरी का, उस नोटिस में भी ये बात लगभग तय मानी जा रही है कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम नीट के एग्जामिनेशन में यूज होगा। अब बात आती है कि भाई नीट का जो प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन हुए उसमें जो कट ऑफ था डिफरेंट कॉलेजेस का, वो आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। पिछले 3 साल का कट ऑफ रैंक, मार्क्स, कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज, प्लस कॉलेज की कंप्लीट डिटेल आपको मिलेगी सिर्फ एक जगह पर, वो है medcavind.com। medcavind.com medcavind की ऑफिशियल वेबसाइट, वहां पर आपको विजिट करना है। जल्दी से विजिट कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां जाकर आप कट ऑफ व्यूअर में कंप्लीट डिटेल डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी कॉलेज का। आपका कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नीट 2025 की काउंसलिंग के लिए सिंपल सा गूगल फॉर्म आपको फिल करना है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मेड कमिंग। थैंक्स अ लॉट।